करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेरे साथ बलूचिस्तान से पत्रकार अहमद मस्ती खान जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इस चर्चा की शुरुआत अहमद जी से मैं करना चाहूँगा। और अहमद जी, सबसे पहले तो जो ज़मीनी हकीकत है मैं वो आपसे समझना चाहूँगा, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये कि जिस तरीके से टीटीपी और बीएलए इतने बड़े अब पाकिस्तानी आर्मी के सामने हो गए हैं, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? क्या आपको लगता है कि बीएलए के जो लड़ाके थे उन्हें पहले अनट्रेंड कहा जाता था, अब वो ट्रेंड हो चुके हैं, इस वजह से पाकिस्तानी आर्मी को पीछे खदेड़ देते हैं? ये मेरे तवक्को से ज्यादा ट्रेन हो गए हैं। जो मेरे तवक्कुआत थे जी उससे ज्यादा कहीं ये ऑर्गेनाइज हो गए। और मैं यहाँ अमेरिका में हूँ कुछ सालों से। जी तो हमारे जो पहले जो भी हमने इनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी हैं पाकिस्तान के फौज के साथ, वो एक तरह से कबायली हुआ करती थी। हमारे कबायली लोग थे, वो अपने तौर पर अपने अपने इलाकों में इनके खिलाफ उठ जाते थे, और वो इनको आसानी से पाकिस्तान के फौज ने 4 मरतबा हमारे खिलाफ जंग जीत चुके हैं, वो 4 मरतबा पहले। जी लेकिन इस मरतबा जो जंग चल रही है ये 21 साल हो गए। इसमें हमारे नौजवानों ने इंतहाई ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर इंतहाई मुश्किल हालात का सामना करके एक सीसा पिलाई हुई दीवार जैसे मजबूत हो गए। वो मुझे मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मुझे बताया गया है, इस वक्त वो 70,000 हमारे सरमचार हैं। सरमचार का मतलब वो नौजवान जो अपनी जानों का नजराना अपने मुल्क के लिए पेश करने के लिए तैयार है, उनको हम सरमचार कहते हैं। और उनका मतलब ये है कि वो अपनी ज़िंदगी का परवाह किए बगैर दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार है, इस वजह से उनको सरमचार कहते हैं हम। तो ये एक बहुत बड़ी इनकलाब हमारे सोसाइटी में आया है। और जबकि हमारे नौजवान ज़्यादातर इस तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हैं और फ़ौज के साथ मुकाबला कर रहे हैं, वहाँ हमारी महिलाएं, हमारी ख़वातीन, वो सड़कों पे उन्होंने जो है सियासी महाज संभाल लिया, और उस सियासत के हवाले से इन पाकिस्तानी जल्लादों को वो जी चैलेंज कर रहे थे। जी लेकिन पाकिस्तानी जो फौज है वो ना अपने मुल्क के कानून को मानती है। देखे, अगर वो अपने मुल्क के कानून और आइन का को मानते तो शायद ये मामला इतने हद तक नहीं जाता। लेकिन ये फौज जो है, सेना, आपको जैसे कि मालूम है, ये टेररिस्ट रेंटर रोग आर्मी है। जी ये जी आपके इंडियन आर्मी के तरह पैट्रियोटिक, जो अपने मुल्क के और अपने अवाम के आगे सर नीचे करने वाला फौज नहीं है। ये तो अपने मुल्क के अवाम के आगे अपने आप को हुक्मरान समझते हैं, जी और फिर अमेरिका और चाइना के बूट पॉलिश करते हैं। जी ये उस किस्म के जनरल हैं हमारे। बिल्कुल तो बिल्कुल। इनकी अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से वहाँ हमारे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो पश्तून भाई हैं, वो उन्होंने इनकी शामत लगाई हुई है। यहाँ से हम बलोच जो सेक्युलर हैं, देखें, वो लोग, उनमें थोड़ा सा ये अपना मजहबी ख्यालात है उनका, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, वो उनके ख्यालात है। जी हमारा पूरा का पूरा सेक्युलर मूवमेंट है, और हम इनको यहाँ से हमने इनको पूरा चैलेंज किया हुआ है पूरे बिल्कुल बलूचिस्तान बिल्कुल में। अहमद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चैलेंज आप लोगों ने लगातार किया हुआ है। इसी के साथ मैं मेजर जनरल जी का रुख करूंगा। राजन कोचर जी, अगर बात बीएलए